औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ तलबा, आज हमारा जो टॉपिक है वो कौमी तराना और कौमी परचम के हवाले से है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को तहदीदी देना चाहते हैं या एमसीक्यूज टाइप के लिए, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ मेंशन भी करता जाऊंगा कि ये एमसीक्यूज पहले आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजाइनर के हवाले से पॉइंट है कि कौमी तराने को डिजाइन किसने किया था। कौमी तराने को अमीरुद्दीन किदवाई ने डिजाइन किया था। ये एमसीक्यूज आ चुका है। इसी तरह अडॉप्टेड ऑन 11 अगस्त 1947 का एमसीक्यूज भी आ चुका है। पाकिस्तान को कौमी तराना पाकिस्तान की आजादी से 3 दिन पहले अडॉप्ट किया था। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो कलर एंड प्रोपोर्शन के। पाकिस्तान का झंडा तो सबको पता है, पाकिस्तान का झंडा इस टाइप का झंडा है और इसका जो सफेद है वो एक हिस्सा है और ग्रीन जो है वो 3 हिस्से हैं, यानी कुल मिलाकर टोटल इसके 4 हिस्से बन जाते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रीन क्वार्टर है, ग्रीन कलर है, वो 3 क्वार्टर पर मुश्तमिल है। जो मुस्लिम मेजोरिटी या इस्लामिक मेजोरिटी को शो करता है, ये भी एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है। इसी तरह व्हाइट कलर जो है वो 1 क्वार्टर पे है, ये साइड व्हाइट कलर की है, सही है। इसी तरह जो व्हाइट क्वार्टर है वो माइनॉरिटीज को शो करता है, यानी अकलीतों को शो करता है और उनके हकूक को शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के झंडे का जो सिंबल है डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोग्रेस को शो करता है क्रिसेंट, यानी इसके अंदर एक चांद जिसको आप हिलाल कहते हैं, पहली का चांद और सितारा है, 5 कोनों वाला सितारा है। ये एमसीक्यूज भी ऑलरेडी आ चुका है। जो क्रिसेंट है वो प्रोग्रेस को शो करता है, याद रखिएगा। इसी तरह जो ये स्टार आपके पास आ रहा है वो शो करता है लाइफ, नॉलेज एंड गाइडेंस को। अगर एमसीक्यूज में लाइफ, नॉलेज एंड गाइडेंस तीनों आ जाए तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर लाइफ, नॉलेज या गाइडेंस ए बी सी डी में से कोई भी इनमें से एक आ जाए तो आपने उसको करेक्ट करना है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग जो वर्टिकल व्हाइट स्ट्रिप एंड ग्रीन पर है, जो ग्रीन 3 क्वार्टर पर है और व्हाइट 1 क्वार्टर पर है। अब पाकिस्तान के जो झंडा है, फ्लैग है, उसका मोटिव क्या क्या है? उसका मोटिव आता है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, जो कायदा आज़म के 3 प्रिंसिपल थे, यूनिटी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। इसी तरह पाकिस्तान की जो नेशनल डेज हैं उनमें 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 23 मार्च को ये लहराया जाता है। इसके अलावा भी लहराया जाता है, लेकिन इस दिन स्पेशली प्रोटोकॉल के साथ लहराया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल के बारे से बात हो रही है तो ये सनराइज, जब सूरज टू हो रहा होता है तो इसको अप किया जाता है, यानी झंडे को लगाया जाता है, और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो विद रिस्पेक्ट के साथ इसको उतारा जाता है। लीगल प्रोटेक्शन की अगर इसकी बात की जाए तो कोई भी बंदा अगर हमारे झंडे की बेहुरमती करेगा तो कानून के अंदर उसकी सजा मौजूद है। सिग्निफिकेंस के हवाले से बात करते हैं। रिप्रेजेंट्स द सेक्रीफाइस फॉर इंडिपेंडेंस, कुर्बानी की याद दिलाता है, आजादी के लिए जो दी थी। नेशनल यूनिटी जाहिर करता है, प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी राइट को जाहिर करता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेशनल एंथम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कौमी तराना, डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसका मायने कौमी तराना, इंग्लिश में इसको नेशनल एंथम कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं, गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान के तराने का म्यूजिक पहले बना है और तराना बाद में लिखा गया है। अब आपको एक और चीज यहाँ पे बताते चले, ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है। एडॉप्टेड ऑन 13 अगस्त 1954 को एडॉप्ट किया गया है। म्यूजिक कंपोजर कौन था? म्यूजिक कंपोजर इसका अहमद गुलाम अली छागला थे। इनको एजी छागला भी कहा जाता है और ये आपके लिए एक कमीशन के इंटरव्यू के हवाले से भी समटाइम ये सवाल पूछ सकते हैं। जिस तरह आप से पूछा जाए कि कांग्रेस जो है वो किसने बनाई थी, ए ओ ह्यूम ने बनाई थी, तो ए ह्यूम जो है वो आपकी असाइनमेंट है। चले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, आपको ज्यादा तंग नहीं करते। एलन और क्राइम ह्यूम जो है, और इसी तरह ए जी छागला जो है, अहमद गुलाम अली छागला जो है, कंपोज की थी इन्होंने 1949 में। यहाँ से देख लें कि 1949 में ये कंपोज हो रहा है और 5 साल बाद ये तराना हमारा एडॉप्ट किया जा रहा है और 3 साल बाद लिखा गया है।
यानी 1952 में हफीज जलंधरी ने इस तराने को लिखा है। इसी तरह ये तराना जो है उर्दू जुबान में लिखा गया। इसका ड्यूरेशन, ये सवाल भी आ सकते हैं पेपर में, डियर स्टूडेंट्स आप एमसीक्यूज के हवाले से इसको याद रखिएगा कि 1 मिनट 20 सेकंड में होता है या फिर 80 सेकंड में। बस स्टूडेंट जो है वो 80 सेकंड वहां पे आ जाए, वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो 1 मिनट 20 सेकंड का है, लेकिन आपने इसमें तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सही है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 20 सेकंड जो है वो उसमें ऐड कर लें तो 80 ही सेकंड बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज 1 मिनट 20 सेकंड और 80 सेकंड दोनों लिखे ताकि आपको यहाँ से आसानी से समझ आ सके। दोस्तों इसका थीम क्या है? ठीक है, थीम क्या आता है? थीम पाकिस्तान, इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड नेशनल यूनिटी, 3 किस्म के थीम्स आते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्दर जो है इसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर में आता है कि ये 13 लाइन सेलिब्रेटिंग द कंट्री ब्यूटी, ठीक है, कंट्री की ब्यूटी, मुल्क की खूबसूरती, स्ट्रेंथ और सॉवरेनिटी को शो करते हैं। इसी तरह ऑफिशियल प्रोटोकॉल क्या है? ऑफिशियल प्रोटोकॉल 14 अगस्त को नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे पर, या 23 मार्च को ये ऑफिशियली तौर पर गाना जो है वो पढ़ा जाता है। ड्यूरिंग स्टेट सेरेमनीज, इसके अलावा कोई भी रियासती सेरेमनीज हो रही होती है, ऑफिशियल इवेंट्स हो रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनमें भी ये पढ़ा जाता है। म्यूजिकल स्टाइल, इसका म्यूजिकल स्टाइल जो है ऑर्केस्ट्रल एंड ट्रेडिशनल किस्म के है। ऑर्केस्ट्रल जो है वो उसके मायने मौसीकी के कई किस्म के आलात से मिलकर बनाया गया है। इसी तरह इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये पेट्रियोटिज्म, यूनिटी एंड प्राइड को, सिटीजन्स को शो कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स ये 3 जो है, ठीक है, ये 3 एमसीक्यूज इससे पहले कमीशन ने 2015 से लेकर 2022 तक दे चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स इसके स्टेंजा कितने हैं, यानी बंद कितने? 3 स्टेंजा कितने? 3। इसकी लाइंस कितनी है, यानी मिसरे कितने आते हैं? तो आपने ये याद रखते हैं, इसके मिसरे जो है वो आपके पास 15 आते हैं और ईच स्टेंजा जो है वो कंटेन करता है 5 लाइंस को, यानी ये मुसद्दस की सूरत में लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको दोबारा मैं इस तराने को समझा देता हूँ। ये आप गिन में 1 2 3 4 5, यानी ये आपके पास, ठीक है, टोटल 5 मिसरों का एक इसका क्या बनता है, जिसको आप मुसद्दस कहते हैं, बंद बनता है। इसी तरह 5 मिसरों का ये आ जाता है, 5 मिसरों का ये लास्ट वाला आ जाता है। 5 को 3 से जब दे तो टोटल इसमें कितनी लाइनें शामिल है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपने ये कहना है कि टोटल इसमें 15 लाइन्स शामिल है। सही है, हमने पढ़ी थी इसमें लाइन्स जो मिसरा 15 है, स्टेंजा 3 है, स्टेंजा 1, ठीक है, स्टेंजा 2 और स्टेंजा ये वाला कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 स्टेंजा है और इसी तरह हर स्टेंजा के अंदर 5 लाइनें, ठीक है, और टोटल लाइनें कितनी होगी? 5 3 15। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे और इससे आपको कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।